तुम्हारे घर है 2-3 दिनों से, तो वो ये मान लो एक को ने दूसरे को बहू को तो बात मत बिटिया, तुम्हारा शरीर बिल्कुल जकड़ लिया, जैसे नींद से खड़े नहीं होने दे रहा। हाँ, नींद लगा तो उठ रही थी, खड़ी हो रही थी क्या? शाम से आपसे बात हुई तो हो गई। अच्छा, बात हो गई। ये तुम्हारे घर बेटा 3 दिन से जिंद परेशान करे हैं, मसान जिंद है दोनों में से। एक न एक दिन पर आती हटती नहीं है। ठीक है, यादाश्त है। खेत पे अब वो आए क्या? चलो ठीक है। खेत पे गए थे तो खेत पे बिल्ली बन के वो अटैक करना चाहता था। बिल्ली बन जाता, कुत्ता बन जाता। हाँ, वो जहाँ खदान पे था, जहाँ खोद रहे थे वहां बिल्ली बन के पहुंचा। जैसे ही वो पलटे तो वो जहाँ ट्यूबवेल वहां बिल्ली बन के दिखा उसे। ये सब कैसे करके वो यहाँ जाता है कि यहाँ से आना जाना बंद हो जाए, इसलिए वो अटैक नहीं कर पा रहा, परेशान करता है। और पूरी तरीके से 8-5 नहर पे ले जाने की बोलेगा, नहर पे मत जाना। बोला था क्या? नहर पे नहीं जाना। नहर पे जाओगे तो हम पहुंचने में दुख शक्ति सर्वव्यापी है, लेकिन कहीं ना कहीं हानि हो जाएगी। ठीक है बेटा? और वो तो खुद ही कहते हैं कि गुरुजी आएंगे और मतलब हवन करेंगे तो ही हम शांत होएंगे। तब तो मैं आपसे गुरुजी पूछे थे हवन करवा दिया, ऐसा नहीं कर। यादाश्त है। कल कोई आएगा? कल हम 5 यहाँ काला धागा नख होती है ना, वो दे जाओ। ठीक है ना? तो भैंस कलावा तुम ले आएंगे? नहीं, कलावा नहीं, ये जिंद में कलावा काम नहीं करता। ठीक है ना? तो दे जाना, रख देना या किसी को दे जाना। ठीक है? हम तुम्हें पूरी बता दे रहे हैं बेटा। वो जिंद प्रवृत्ति है, वो ये चाहता है अगर मेरे हाथ से हवन हो तो गुरुदेव मेरा भी उद्धार कर दें। मसान चाहता है कि हम घर में हमें थपा दें। ठीक? बकरा नहीं रहे तो कल ना कह के रो रो के कावन करा। नहीं, हवन नहीं कराना बेटा। कथा हवन वो इसलिए चाहता है वहां पे कि जैसे हम वहां बैठ जाएं। ठीक है? इसलिए कुछ भी नहीं कराना। हाँ, हम आएंगे, हमने कहा है हम आएंगे और उसे हवन करेंगे तो उससे वो बेटा। अब मैं जानूं कि आने में कितना असमर्थ रहता हूँ। गुरु 3 साल में भैया बहुत परेशान, 4 साल का तो ज्यादा ही परेशान है। यहाँ कब से आ रही हो? 3 साल। यहाँ 3 साल से आने के बाद कभी घटना भाई? घटना तो भैया के परेशान करते थे। जब भी परेशान करते नाम ले या ध्यान करो बंद हो जात। बेटा हम कहाँ से उठा ले बताओ बेटा। अभी पूजा जैसे यहाँ बैठे, अब कई लोग लगा रहे होंगे फोन। अब मेरे पास फोन है नहीं है। अब शाम तक किसी से बात नहीं। अब वो कोई व्यक्ति सोचे कि फोन नहीं उठा रहे। अब रात के फिर ध्यान में चले जाएंगे, फिर रात के तुम लोगों की जो भूत परी जो बाधाएं वे लोग हमसे बात करेंगे। ठीक है? कल दूसरी लोग मिलेंगे, कल तीर्थ में चले जाएंगे, ये कारण रहता। लेकिन मुझका ये भरोसा रखो, हम ना उठा पाए अपनी बात कह दो। नहीं, हम दिखाई नहीं देते क्या? बताओ बेटा। अगर कहीं संकट आता है नारियल इसको रख दो यहाँ पे। ठीक है? और जो जल चढ़ा के और उसे ले जाओ घर पे, जिससे वो रत्ती भर कितनी दे पाएगा। अब रियल तो बेटा जय तुम यहाँ आ रही थी, नाती कहाँ है ये? इसे कई बार उन्होंने ऐसे उठा के ले गो और ये शक्ति है जी। ऐसे नहीं अपने आप उठा ले गया। ठीक है? वो तो यहाँ तुम जुड़ी थी, इसलिए सब रक्षा हो रही प्रभु कृपा से। इनकी कृपा ऐसी है, कहाँ बच्चे को उठा ले जो छुटा सकता क्या? वो तो ये मान लो इस तरीके से है कि बेटा वो मौका देखता है। इनकी कृपा है, बचाव है। ये दो हवा आते हैं, एक तो सही बोल जाते हैं, एक गलत बोल जाते हैं। भोले बाबा नहीं है, गणराज होते हैं जो यहाँ से जाते हैं। ये कुछ कहीं नहीं, तुम परेशान ना हो। और बादों के बाद इसका हवन करा लेना। हम आज ठीक है? हम ही चलेगी बेटा। ठीक है? तो और 1 महीना सदे रहे। 1 महीना कुछ नहीं होगा। कल कोई अपना धागा रख जाओ बेटा, सो ले जाना। ठीक?